बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी कंप्लीट तैयारी के बारे में बताएंगे, इसका सिलेबस आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, इसको कहाँ कहाँ से तैयार करना चाहिए, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, तमाम बातें ए टू जी ये एक मुकम्मल गाइड होगी असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के बारे में। और इस वीडियो के एंड तक आप लोग देखिएगा। होप्स हो कि इसके बाद किसी किस्म की क्वेश्चंस हैं वो बाकी नहीं रहेंगे। इसका पेपर कब होगा, इसकी एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट क्या है, इसकी रिकमेंडेड बुक्स कौन सी होंगी, और इसकी जॉब्स हैं वो कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, कि कहाँ कहाँ पर इसकी पोस्टिंग होती है, तमाम बातें मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा ताकि जितनी भी कंफ्यूजन हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चे बार बार मेरे से पूछ रहे थे, तो उन सब का मैं आंसर करूंगा इंशाल्लाह। खास तौर पर एक तो बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसमें भी बीएड रिक्वायर्ड होता है। बेटा, लेक्चरर के लिए या इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट होती हैं उनके लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता। जस्ट सिंपल बीएस या मास्टर्स आप लोगों ने रेलिवेंट सब्जेक्ट में किया हो तो वो आप लोगों के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोग एलिजिबल होते हैं। तो अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि मेरा तो बीएड ही नहीं, तो मैं तो किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा भी बीएड नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लेक्चरर भी सिलेक्ट हुए हैं और ये भी टेस्ट सारे के सारे पास किए हुए हैं, और ये कोई मसला ही नहीं है ये टेस्टों को पास करना। सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए राइट ट्रैक क्या है कि और उस बंदे की इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक होगी जिन्होंने इस प्रोसेस को पास किया हुआ है। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये टेस्ट सारे पास किए हुए हैं और इन्हीं प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, इसलिए हमें इसका आइडिया है कि कहाँ कहाँ से तैयारी करें और कैसे कैसे तैयारी करें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसके 2022 वाला सेशन भी कंडक्ट किया, 2019 वाला भी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे हैं, मेरे क्लास फेलोज हैं, जूनियर्स हैं, और इवन मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब कर रहे हैं इसके अंदर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंदर। तो उनके रिव्यूज़ हैं, ईच एंड एवरीथिंग है आप लोगों को इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। तो इस वीडियो एंड तक आप लोग सुनिएगा ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन है वो बाकी ना रहे। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो स्लाइड्स के ऊपर सिलेबस वगैरह थोड़ा बहुत डिस्कस किया था क्योंकि तब मैं बिजी था। उसी दिन ही सीटें आई थी जिस दिन मैंने उम्रे पर जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की सादत अल्लाह ताला ने मुझे बख्शी है, तो उम्रे से भी मैं वापस आया हूँ 2 दिन पहले ही। तो बच्चों ने इतने टेक्स्ट किए इस दौरान, उम्रे के दिनों के दौरान, कि जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कोशिश की थी कि आंसर कर दूं सारे के सारे, लेकिन वो जाहिर है कहीं पर इंटरनेट अवेलेबिलिटी होती थी, कहीं पर नहीं थी, तो सारी बातों का आंसर नहीं कर पाया था। इस वीडियो के जरिए तमाम जो बातें उनके जो आंसर्स हैं वो मैं करूंगा। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की परमानेंट पोस्ट है और तकरीबन 9 पोस्ट आई हैं, जिनमें से एक डिसेबल कोटा के लिए और बाकी मेल फीमेल के लिए 8 ओपन मेरिट की जो सीटें हैं। ये 17 ग्रेड की परमानेंट सीट होती है, जैसे लेक्चरर 17 ग्रेड है या बाकी 17 ग्रेड की पोस्ट होती है, उसी तरह से ये भी 17 ग्रेड की पोस्ट होती है असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की। और पूरी एक डिवीजन का या डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल है इनको दिया जाता है। कहीं किसी जगह पर इनका पूरा डिवीजन का कंट्रोल होता है, किसी जगह पर एक डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल है वो दिया जाता है कि उधर की जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उसका कंट्रोल करना। और इसके अंदर आप लोगों को गाड़ी भी मिलती है, ठीक है, ऊटर वाली गाड़ी होती है, एक अथेंटिक जॉब है, पता चलता है कि कोई बंदे को जॉब मिली हुई है, ठीक है। इसके अलावा गार्ड्स भी आपके साथ होते हैं, वाइल्ड लाइफ वॉचर्स होते हैं आपके साथ, जो कि ये इसके अंदर आपकी जॉब के साथ आपके अंडर हैं, जो वर्किंग करनी होती है आप लोगों ने, तो आपके हेल्पर के तौर पर वो काम कर रहे होते हैं। वाइल्ड लाइफ वॉचर्स हैं या फिर दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो सारे का सारा आपके साथ काम कर रहा होता है। आप उस जिले के अंदर हेड होते हैं अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बन जाते हैं तो। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बनता है, ठीक है। डिप्टी के बाद एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर है, फिर डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, और इसी तरह से ये जो इसका क्राइटेरिया है वो चलता जाता है। तो हम अभी असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पेपर होगा, पेपर पैटर्न, इसका सिलेबस क्या होगा, आया कि पीपीएससी ने बताया कि नहीं, पेपर पैटर्न कैसा होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिकमेंडेड बुक्स, फिर एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट और हाउ टू प्रिपेयर, कि कहाँ से प्रिपेयर करें, इसकी तैयारी कहाँ से करें। एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट का मैं बताता चलूँ बेटा, पीपीएससी के पिछले तकरीबन 7 साल से हम लोग तैयारी करा रहे हैं। लेक्चरर बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, और इवन जो 1 पेपर की पोस्ट आती हैं जिनमें जनरल नॉलेज की सिर्फ पोस्ट होती है 1 पेपर से रेलिवेंट, जैसा कि बीएस एंड जीएडी डिपार्टमेंट का सेशन कंटिन्यू है। और इसी तरह से 1 पेपर की एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की जो जॉब्स आई थी तो उनकी भी तैयारी करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन एक ऑथेंटिक इदारा है और बच्चों के रिव्यूज और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके रिव्यूज हैं वो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी की सारी इंशाल्लाह इसके अंदर बातें डिस्कस करेंगे। खास तौर पर अभी मैं सबसे पहले बताता चलूं कि एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट क्या होगी। ये अक्सर ना लोग बड़ी गलत खबरें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर फैलाते रहते हैं। याद रखिएगा कि हमेशा अथेंटिक खबर के ऊपर जो है वो तवज्जो दिया करें। बेफजूल खबरें जो बच्चों को कह दिया जाता है ये जो अक्टूबर में टेस्ट आ रहा है, इस तरह से बेटा नहीं होता। जब भी कोई पोस्ट आती है कम से कम 2 से 2.5 माह और मैक्सिमम 4 माह या 5 माह भी आपको कई बार मिल जाते हैं इनकी टेस्ट की तैयारी के लिए। तो कम से कम आपका अगर ये जो टेस्ट हुआ है ना, ये ज़ाहिर है पिछले महीने अभी पोस्ट आई अगस्त के अंदर, तो अभी 10 सितंबर से सेशन शुरू करने जा रहे हैं हम लोग भी इसकी तैयारी का। तो ये तकरीबन सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के अंदर या दिसंबर के अंदर जाके टेस्ट होगा। कम से कम 3 से 4 माह लग जाते हैं ये इनकी प्रोसेसिंग करते हुए। ज़ाहिर है पीपीएससी अब फ्री तो नहीं बैठा होता कि एक पोस्ट अनाउंस की है उसी टाइम ही उसका टेस्ट आ जाए। जो पहले पोस्टें चल रही होती हैं उनका पहले टेस्ट होता है और उसके बाद ये बारी के साथ टेस्ट होते हैं। तो इसका भी टेस्ट है वो नवंबर के एंड में या दिसंबर में जाके एक्सपेक्टेड है कि तब होगा, उससे पहले इतना जल्दी नहीं टेस्ट होता। ठीक है, फिर इसकी तैयारी का तरीकेकार है, ये सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और ये बातें पहले डिस्कस हो चुकी हैं क्योंकि अब लास्ट डेट है वो आपको पता है कि 27 थी, ये इधर लिखा भी हुआ है। लास्ट डेट है वो भी गुजर चुकी है, ठीक है। और 9 पोस्ट आई थी। इसके अंदर ना जो एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी इन्होंने, जो कि आज तक पहले नहीं लगाई। 2017 में जब हम लोगों ने टेस्ट पास किया था तब 2019 में हमारे जूनियर्स ने टेस्ट पास किया, 2021 में सीटें आई, 22 में सीटें आई, उसमें भी मेरे स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास किया। तब बीएस या फर्स्ट डिवीजन वाला कोई भी जो क्राइटेरिया वो नहीं दिया हुआ था कि एमएससी में फर्स्ट डिवीजन जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और बीएस में 3.5 सीजीपीए जरूरी है, ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं था। ये पहली बार इन्होंने फिल्टर करने के लिए स्टूडेंट्स को ये एक क्राइटेरिया लगा दिया। होप्स हो कि ये खत्म भी हो जाए क्योंकि अब तो लास्ट डेट गुजर चुकी है। एक बार पहले कनाल पटवारी की सीटें आई थी तो इन्होंने कंप्यूटर डिप्लोमा जरूरी दिया था, तो लोगों ने रेट दायर की और फिर वो कंप्यूटर डिप्लोमा का जो क्राइटेरिया था वो खत्म कर दिया गया। अगर सारे स्टूडेंट्स हैं मिल मिला के दरखास्तें देते और उन्होंने अप्लाई किया होगा तो हो सकता है कि ये क्राइटेरिया 3.5 सीजीपीए वाला है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी हैं वो नंबर देती नहीं 3.5 सीजीपीए, जैसा कि जीसी यूनिवर्सिटी है वो तो देती नहीं है इतने नंबर। ठीक है, इवन पीयू में भी इतने नंबर लेना बड़ा मुश्किल होता है। हम पीयू के स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है इतना नंबर लेना। तो एमएससी में फर्स्ट डिवीजन और 3.5 सीजीपीए था। और मेल और फीमेल के लिए जो एज लिमिट थी, मेल के लिए 35 साल तक और जो फीमेल है उसके लिए 38 साल तक उम्र थी अप्लाई करने की। और इसके अंदर पंजाब के डोमिसाइल होल्डर सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, सिंध बलोचिस्तान केपीके वगैरह के अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी बच्चे अक्सर पूछते रहते थे। इसके अंदर 80% है वो सब्जेक्ट आएगा और जो 20% है वो जनरल नॉलेज बेस्ड आएगा। बेटा सब्जेक्ट फर्क जरूर डालता है। जो जनरल नॉलेज के है ना 8 से 10 सारे बंदों के सही हो जाते हैं 20 में से। ठीक है, उसमें इस्लामिक स्टडीज होती है, पाक स्टडीज होती है, बेसिक इंग्लिश होती है, बेसिक उर्दू होता है, बेसिक पाक स्टडीज होती है। तो इनमें से ये कोई एवरीडे साइंस होती है, उसमें से 8 से 10 हर बच्चे के नंबर आ जाते हैं। जो फर्क डालता है वो सब्जेक्ट डालता है। अगर आपके जो मेरिट पहले जो मेरिट्स जो 2017 है, 19 है, 22 है, उनके अगर मेरिट देखें तो मेरिट बेटा फॉल कर रहा होता है 57, 58, 59 या 61 या 65, यानी कि 55 से ऊपर और 70 के दरमियान हमेशा मेरिट आता है। तो ये सीटें अब जाहिर है सिर्फ 8 हैं तो मेरिट होप्स हो के 60 से अबव जाएगा। तो आप लोग यही क्राइटेरिया रखें कि अगर आपके 60 से ऊपर नंबर है तो आपको इंटरव्यू के चांसेस हैं वो मान सकते हैं। अगर 60 से नीचे मार्क्स हैं तो इंटरव्यू का ख्वाब है वो भूल जाएं आप लोग। और पोस्टिंग इसकी पंजाब में कहीं पर भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है। ज़ाहिर है वाइल्ड लाइफ, अब ये तो नहीं है कि लाहौर के अंदर वाइल्ड लाइफ का जो सेंटर है वो मौजूद होगा तो लाहौर में पोस्टिंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी भी जगह पे छंगा मांगा में पोस्टिंग हो सकती है, किसी भी जगह पर हो सकती है। फिर एक बच्चे ये पूछते हैं कि ये फीमेल के लिए सिक्योर जॉब है। बेटा ये जॉब आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके पास ऑप्शंस नहीं है। ये जॉब बहुत अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है। जाहिर है हमारे डिपार्टमेंट से सारे ही वीक है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी ही वीक है। रूल्स हैं, रेगुलेशंस है वो इतनी अप्लाई नहीं कर पाते प्रैक्टिकली। ठीक है, बाकी ये सब के लिए सिक्योर है हर जगह। जैसे लेक्चररशिप सिक्योर है, ये भी सिक्योर जॉब है, एक ऑफिशियल जॉब है। आप लोगों ने ऑफिस के अंदर बैठना होता है, अपने डिस्ट्रिक्ट का ख्याल रखना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो आपके साथ होती है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये अक्सर बच्चे पूछते हैं ये फीमेल के लिए सिक्योर जॉब नहीं है, उस वजह से वो अप्लाई नहीं करते। अल्लाह के बंदो आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, सीटें आ नहीं रही हैं पहले तो जो सीट आती है उसका अप्लाई करें और 100% तैयारी करके जाएं ताकि आप लोगों को किसी किस्म का इशू है वो तैयारी के अंदर ना आए।
एक तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, अप्लाई करने का तरीकेकार, पेपर पैटर्न, ये अप्लाई तो हो चुका है। अब हमने जो मेन चीज डिस्कस करनी है, ये एज लिमिट मैंने बता दी है, 35 साल तक मेल की थी। और बच्चे जब अप्लाई कर रहे थे वो कहते हैं कि फीमेल के लिए सीटें तो मुख्तस ही नहीं की हुई। बेटा वो कोटा अगर फीमेल का दिया हो तो फिर वो मुख्तस की होती है। जो ओपन मेरिट होती है उसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते होते हैं। 9 वैकेंसीज थी, एक का कोटा दिया हुआ था जो डिसेबल पर्सन थे उनके लिए थे, और बाकी 8 ओपन मेरिट है। तो एमएससी फर्स्ट डिवीजन चाहिए, बीएस में 3.5 सीजीपीए चाहिए, या एमएससी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में की हुई है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न इसका क्या होगा, 100 नंबर के एमसीक्यूज का पैटर्न होगा, और हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है, और 80% इसमें से सब्जेक्ट होंगे। जो 20% है इसके सब्जेक्ट में जूलॉजी, वाइल्ड लाइफ, इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे, और जो जीके है वो मैंने आपको बता दिया है, जर्नल उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज, इनसे रेलिवेंट 20% होंगे। और नेगेटिव मार्किंग हमेशा पीपीएससी के अंदर होती है 0.25। ये पेपर के ऊपर लिखा होगा। नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होती है बेटा, ये इस तरीके से हुआ करती है कि अगर आपने फर्ज करें कि 5 एमसीक्यूज पहले सही कर लिए, आपके 5 एमसीक्यूज बिल्कुल सही हो गया, आपको 5 नंबर उसके मिल चुके हैं। आपने कोई ऑप्शन है वो छठे वाला गलत किया है, तो आपने जो 5 हासिल किए, एक तो उसका अपना नंबर गया छठे वाले का, क्योंकि 1 नंबर का एमसीक्यूज है वो गया, और जो आपने हासिल किया होगा उसमें से भी 0.25 है वो कट जाएंगे। कभी 0.5 होती है, कभी 0.25 होती है। ये क्राइटेरिया, या आपका जो पेपर आएगा उसके ऊपर नोट लिखा होगा, उसमें देख लीजिएगा 0.25 है या 0.5 है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो ज्यादातर 0.25 ही होती है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर बेटा वाइल्ड लाइफ का जो टेस्ट था 2017 के रिजल्ट, ये 2018 में रिजल्ट आया था। ये देख लें, ये टॉप 8वें नंबर पर मुबशर अहमद, ये मेरा नाम है, आपको नजर आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे टेस्ट पास किए हुए। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर का टेस्ट पास किया था, और उसके साथ ही फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये लेक्चरर जूलॉजी है, उसके अंदर भी ये 10th नंबर पर नाम है। ये लेक्चरर बायोलॉजी है, उसके अंदर ये 8वें नंबर पर नाम है। ये सारे के सारे टेस्ट क्लियर किए हैं। जब इंसान की तैयारी अच्छी हो, बेसिक आपका सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो आप सारे टेस्ट, लेक्चरर बायोलॉजी, लेक्चरर जूलॉजी, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर, सीनियर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑफिसर, ये एफपीएससी के थ्रू एक सीट आई थी, उसके अंदर भी ये टेस्ट क्लियर किया था। तो सारे के सारे 5 टेस्ट दिए अल्हम्दुलिल्लाह, 5 के 5 क्लियर किए हैं, और पहली ही अटेम्प्ट के अंदर। जब आपका बेसिक सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा तो आप लोग सारी की सारी तैयारी है आप भी कर सकते हैं, और आप भी क्लियर टेस्ट को कर सकते हैं। तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन थे कि मैं जिस मर्जी जॉब को सिलेक्ट करूं, तो अब ये जो जॉब है वो मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे करीब तरीन थी, क्लोज विसिनिटी में से थी, टीचिंग का शौक था। वैसे वाइल्ड लाइफ के अंदर ही पीएचडी है, एमफिल भी वाइल्ड लाइफ में है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन ही वाइल्ड लाइफ के अंदर है। लेकिन जो जॉब मैंने सेलेक्ट किया वो अपनी मर्जी की, जो टीचिंग की जॉब है वो सिलेक्ट किया, लेक्चररशिप है वो अब हम कर रहे हैं। बाकी ये तैयारी काफ़ी अरसे से इसकी करवा रहे हैं। इसका पेपर पैटर्न, अब बच्चे कहते हैं कि सर इसका सिलेबस रिकमेंड करता है पीपीएससी। बेटा सिलेबस कोई भी रिकमेंडेड नहीं होता, पीपीएससी का कोई भी रिकमेंडेड सिलेबस नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट का। लेक्चरर का हो या एसएसटी का हो या एसएस का हो या असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का हो या किसी भी पोस्ट का हो, बेटा इसका सिलेबस है वो बताया नहीं जाता कि इसमें से पेपर आएगा। बच्चे कहते हैं तो फिर ये आपने कहां से बनाया? ये हमारे एक्सपीरियंस बेस्ड है बेटा। पिछले 6-7 साल से तैयारी करवा रहे हैं, जितने टेस्ट मैंने खुद पास किए हैं, इस एक्सपीरियंस की बेस पर जो मेरे स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास किए हैं, लेक्चररशिप के, इसके डी वाइल्ड लाइफ के, या डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर की सीटें आती हैं, या फिशरीज के सीटें आती हैं, तो जो जो तैयारी का क्राइटेरिया हम लोगों ने फॉलो करवाया वो सारे का सारा इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। ये टॉपिक्स खास तौर पर जो बुक्स हैं, एफएससी की बुक्स, फेडरल की बुक्स, मिलर हार्ले, हिकमैन, कैम्बेल, एफएससी फेडरल सारी बुक्स लिखी हैं, एफएससी फेडरल, कैम्बेल, रावन और मिलर हार्ले और हिकमैन, ये 6-7 बुक्स हैं। आपको फिंगर टिप्स पर याद हो तो आपके लेक्चरर की तैयारी भी हो जाएगी। ये लेक्चरर जूलॉजी की भी तैयारी इसी के अंदर ही हो जाएगी। एडी वाइल्ड लाइफ की तैयारी करेंगे तो लेक्चरर की जूलॉजी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी इसके अंदर, और तकरीबन 60 to 70% लेक्चरर बायोलॉजी की भी तैयारी है वो इसके अंदर हो जाएगी। तो अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लेते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू जूलॉजी है, ये सेल बायोलॉजी, बेसिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स, बायोएनर्जेटिक्स, क्रोमोसोम और डीएनए, जिसमें सेंट्रल डोगमा वगैरह, सेल डिवीजन आ गई, वेरिएशन और जेनेटिक्स, ये सारे के सारे पोर्शन आप लोगों ने तैयार करने। वाइल्ड लाइफ को आगे मैंने डिटेल में भी डिस्कस किया, ज़ूओलॉजी और पैलियोंटोलॉजी बड़ी डिटेल के अंदर आपको करनी पड़ेगी ये खासतौर पर, और जर्नल इकोलॉजी
क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ के पोर्शन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एवोल्यूशन, ये सारी की सारी चीज़ें तैयार करनी है। फिर इधर से सारे फाइलम्स, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट फाइला सारे के सारे तैयार करने, ये वर्टिब्रेट्स की क्लासेस और इनवर्टिब्रेट्स, ये सारे के सारी चीज़ें आप लोगों को तैयार करनी पड़ेंगी, ईच एंड एवरीथिंग। और इसके अलावा जो आप लोगों को तैयार करनी है वो आप लोगों ने फिजियोलॉजी, ये नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैसियस एक्सचेंज, ये सारे के सारे आप लोगों ने फिजियोलॉजी का पोर्शन भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। यानी मिलर, हार्ले, हिकमैन, एफएससी, फेडरल, कैम्पबेल बायोलॉजी, ये 5 से 6 बुक्स होंगी। ये सारी की सारी बुक्स, मिलर हार्ले का लेटेस्ट एडिशन, हिकमैन का ज़ूलॉजी का, जो भी एडिशन आपके पास अवेलेबल हो उनसे पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट एडिशन इसलिए मैंने लिखा है ये साथ रेड करके, ताकि आपको पता चले कि हमें नहीं पता कि एग्जामिनर के पास कौन सी बुक पड़ी है। 5वां एडिशन पड़ा हुआ है, डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक उसके पास पड़ी हुई है, या फिर उसके पास लेटेस्ट एडिशन पड़ा हुआ है। तो हमने क्या करना है, 5वें एडिशन से पढ़ लिया, या डॉक्टर रियाजुल अकरामी के जो नोट्स बनाए हुए हैं मिलर हार्ले के, उनसे आप लोगों ने पढ़ लिया। डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक लिखी है ना, ज़ूलॉजी ABC, तो वो सारी की सारी आपके पास अगर अवेलेबल है ड्यूरिंग BS, ज़ाहिर है जिसने भी ज़ूलॉजी पढ़ी होती है तो वो पढ़ी होती है, या मिलर हार्ले पढ़ी होती है, या हिकमैन पढ़ी होती है, तो हमें नहीं पता कि उसके पास कौन सा एडिशन है। लेटेस्ट एडिशन के अंदर क्या चीज चेंज होती है, सिर्फ नंबर ऑफ स्पीशीज या थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन का डिफरेंस होता है। तो जो जो डिफरेंसेस हो वो किसी पेज पर लिख के अपनी बुक के अंदर अटैच कर लें कि 12वें एडिशन में या 10वें एडिशन में ये बताया हुआ था और 5वें में ये। तो इसी तरह से हिकमैन के अंदर ये चीज बताई हुई थी, वो नोट डाउन कर ले। नंबर ऑफ स्पीशीज का डिफरेंस आता है या फिर क्लासिफिकेशन का डिफरेंस आता है, तो वो आप एक बुक के अंदर अटैच कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि 5वें में ये है, 10वें में ये है। तो जो भी एडिशन से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो मिलर हार्ले, हिकमैन, ये एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2, फेडरल की पार्ट 1 पार्ट 2, वो इसलिए कहता हूं कि वो एफएससी से ज्यादा एडवांस्ड है, पंजाब वाली बुक से, PTB से ज्यादा एडवांस्ड है, तो ये भी पढ़नी चाहिए। कैम्पबेल और रावन बायोलॉजी, इनमें से कुछ टॉपिक्स इसमें अच्छे हैं, कुछ इसमें से अच्छे हैं। ये सारी बुक्स मैं सॉफ्ट में ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करता हूँ। PS वर्मा की बुक में से सेल बायोलॉजी का पोर्शन, जेनेटिक्स का, मोलेकुलर बायोलॉजी, इकोलॉजी और एवोल्यूशन का पोर्शन है, वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर एडवांस लेवल पर ये जो फाइल है वो तैयार करने हैं, तो इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट ज़ूलॉजी, PS वर्मा की 2 अलग अलग बुक्स हैं, ये भी मैं शॉर्ट फॉर्म में भी प्रोवाइड करता हूँ। तो इसमें से भी आप लोग चीजें हैं वो तैयार कर सकते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ का पोर्शन है, वाइल्ड लाइफ के लिए 3 से 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए जो वाइल्ड लाइफ का पोर्शन है। एक डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक है, वो अच्छी लिखी हुई है, उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं। हनी पब्लिशर्स की बुक है, डॉक्टर नईम साहब की, हनी पब्लिशर्स की जो बुक लिखी हुई है, तो उसके अंदर से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये भी शॉर्ट फॉर्म में हम इंशाल्लाह बुक्स प्रोवाइड करेंगे। वाइल्ड लाइफ की 2 बुक्स हैं। इसके अलावा पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वो आप लोग तैयार करेंगे। वाइल्ड लाइफ के पोर्शन में से आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें तैयार करनी है, पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट है जो 2007 तक अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो सारी की सारी तैयार करनी है। नेशनल पार्क से कितने हैं, कौन कौन से और उनमें कौन से जानदार प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, ये चीजें तैयार करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, लेटेस्ट नंबर क्या है, और उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट जानदार जो है वो प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। रामसर साइट क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है, वेटलैंड्स क्या होती हैं, सारी की सारी चीजें ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान में कितनी वेटलैंड्स हैं, पंजाब में कितनी है, और रामसर कन्वेंशन क्या चीज है, ये गेम रिजर्व क्या होता है, हंटिंग कैसे की जाती है जानदारों की गेम रिजर्व के अंदर, ये होना चाहिए। फिर वाइल्ड लाइफ की बेसिक टर्मिनोलॉजी जितनी भी है, फेरल स्पीशीज क्या होती है, वाइल्ड लाइफ खुद क्या होती है, तो तमाम डेफिनेशन सारी की सारी ये वाइल्ड लाइफ की जो बुक्स हैं वो मैंने बताई हैं, उनमें भी दी हुई हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ की बुक्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को सेंड करूंगा जब तैयारी करवाएंगे। IUCN की कैटेगरीज, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, थ्रेटेंड, वो सारी का एक्सटेंट, ये सारी की सारी कैटेगरीज तैयार करनी है। फिर एक्सटेंट और एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द पाकिस्तान है, इनका पता होना चाहिए, खासतौर पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान और एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान है, उनका डाटा होना चाहिए। फिर वाइल्ड लाइफ के सिग्निफिकेंस क्या है, उसके इंपॉर्टेंस, वैल्यूज, डी वैल्यूज वो कौन सी हैं, वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान और उसकी कंजर्वेशन कैसे की जा रही है, कौन कौन से स्टेप्स किए जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कैसी है पाकिस्तान में, और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ये आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट में दिए हुए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। वाइल्ड लाइफ के अंदर रिसर्च कैसे करते हैं, जैसा कि मेरी अब माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर रिसर्च है, ठीक है, PhD की रिसर्च है। इसी तरह से एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की काफ़ी सारे बादशाह डैम, दासू डैम के प्रोजेक्ट्स में हमने काम किया था, तो उसमें मैमोलॉजी के ऊपर काम किया है, फिशेस के ऊपर काम किया, या आर्पिटोलॉजी के ऊपर काम किया, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के ऊपर। तो ये रिसर्च मेथडोलॉजीज है, वो क्या होती हैं, जू कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं, सफारी पार्क्स कैसे किए जाते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती हैं, ये सारे के सारी वाइल्ड लाइफ पोर्शन में तैयार की जाती है।
लेक्चरर ज़ूलॉजी की तैयारी करनी है तो यहाँ तक मोर देन इनफ है। इसमें तकरीबन 70 to 80%, 70% तक बायो का पोर्शन भी तैयार हो जाएगा। लेक्चरर ज़ूलॉजी का यहाँ तक 100% तैयारी हो जाएगी। और असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की तैयारी करनी है तो वो सारा करके तो साथ ये वाइल्ड लाइफ का पोर्शन भी तैयार कर लेते हैं, तो आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी इसके अंदर। ये है तैयारी करने का तरीकेकार, और होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब मेरा तरीकेकार क्या होता है, मैं तैयारी कैसे करवाता हूँ। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, और बच्चे ना क्लासेस 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 बार बार बोलते रहते हैं, सर क्लासेस आप कब लेंगे, ये टाइम क्या होगा, ये चीज़ें किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। बेटा याद रखिएगा, अगर आप पैरासाइट बने और आपके अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि 17 ग्रेड के ऑफिसर आप बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर अगर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लोग कभी भी तैयारी नहीं कर सकते। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, टीचर्स के ऊपर पैरासाइट होने से बचना पड़ेगा, फिर जाके आपकी तैयारी होगी। अब तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं। अब फर्ज करें कि जी मैं आपको तैयारी कराता हूं, मैं सबसे पहले ये शेड्यूल के अंदर सारी चीजें ये शेड्यूल के अंदर मौजूद होंगी, ये जितनी की मैं शेड्यूल बनाऊंगा। एक दिन छोड़ के एक दिन बाद टेस्ट होगा, हर एक दिन छुट्टी दूंगा। फर्ज करें कि ये टेस्ट सेशन मेरा शुरू हो रहा है 10 तारीख को, टेस्ट सेशन मैं शुरू करवाने जा रहा हूं, ये 2.5 से 3 माह के अंदर मैं खत्म करूंगा इंशाल्लाह। पेपर अगर थोड़ा सा जल्दी भी आ जाता है तो उससे पहले मैं वाइंड अप कर दूंगा, जो कोर्स आउटलाइन है वो सारी की सारी मैं वाइंड अप कर दूंगा। एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट होगा क्या, फर्ज करें कि सेल बायोलॉजी का मैं पहला टेस्ट रखता हूं, मैं आपको बताऊंगा, बुक्स भेजूंगा, उसके रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स भेजूंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे हमारे, लाइव लेक्चर नहीं होंगे। सबसे पहले ओरिएंटेशन सेशन है वो मैं लाइव लूंगा, हर 15 दिन बाद या 10 दिन बाद है वो लाइव सेशन लिया करेंगे, एक सेशन हर 10 दिन बाद। उसका बेनिफिट क्या होगा कि कोई कंफ्यूजन होंगी तो वो आप लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी हमारा तरीकेकार क्या होता है कि सबसे पहले हम शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, फिर उस शेड्यूल के मुताबिक हर टेस्ट के लिए, सेल बायोलॉजी का फर्ज करो टेस्ट है तो उसके नोट्स, उसकी बुक्स, उसका स्टडी मटेरियल, उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। आप एक दिन फर्ज करें 10 तारीख को मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, 11 की आपको छुट्टी होगी, 11 तारीख को आप सारा तैयार करेंगे, 12 तारीख को शाम 7 बजे टेस्ट है, वो पीडीएफ फॉर्म में आपको शेयर कर दिया जाएगा। पीडीएफ फॉर्म में सॉल्व कैसे करेंगे, फर्ज करोगे 70-80 नंबर का एमसीक्यूज पेपर होता है, ये एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, इसमें थ्योरेटिकल पेपर नहीं होता, तो एमसीक्यूज ही पीएससी का पेपर आना है। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, वो 70-80 नंबर का जो एक चैप्टर का मेरा टेस्ट होगा, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे किसी एक पेज के ऊपर। आप 1 से लेकर 80 तक काउंटिंग लिख लेंगे, जो ऑप्शन सही लगेगा, अल्फा ठीक है, दूसरे का बीटा ठीक है, तीसरे का चार्ली ठीक है, चौथे का डेल्टा ठीक है, जो ऑप्शन सही लगेंगे वो आप लोग चेक कर लेंगे। गूगल फॉर्म्स पर पहले मैं टेस्ट लेता होता था, गूगल फॉर्म्स पर इसलिए टेस्ट नहीं लेते, गूगल फॉर्म्स के अंदर इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, कई इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू पाकिस्तान में बना हुआ है, गूगल फॉर्म ओपन ही नहीं होता। इवन मैंने अपने गूगल फॉर्म खुद तैयार किए हुए हैं, टेस्ट उसमें बने हुए हैं। मैं गाँव में किसी में चला जाऊँ, भी मेरी पाकपतन में जैसा कि पोस्टिंग है, मैं इधर पाकपतन से पीछे गाँव में किसी में चला जाता हूँ तो नेट ही नहीं आता, मेरे से अपना ही गूगल फॉर्म ओपन नहीं होता। तो इस तरह से रिमोट एरिया से पाकिस्तान के जो पूरे पाकिस्तान से मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, तो इस वजह से हमने पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट शेयर करते हैं, फिर टेस्ट शेयर किया जाता है 7 बजे, 2 घंटे दिए जाते हैं आपको सॉल्व करने के, और उसके बाद उसकी की शेयर की जाती है, की के साथ आप कंपेयर करते हैं, जब आपको पता चल जाता है कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए। जिन क्वेश्चन में मसला होता है उनका आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, डिस्कशन ग्रुप में पुटअप करते हैं, वहां पर उनका आंसर कर दिया जाता है, और जैसे ही डिस्कशन कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट टेस्ट का डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है कि नेक्स्ट टेस्ट है, अगर फर्ज करो कि पहला टेस्ट 12 तारीख है तो दूसरा टेस्ट है वो 14 तारीख को होगा, एक दिन की छुट्टी होगी, और वो एक तरतीब के साथ शेड्यूल बना होगा और एक तरतीब के साथ इस तरह से टेस्ट चलते जाएंगे। हर टॉपिक के रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा सॉफ्ट फॉर्म के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग, टेस्ट और उनकी कीज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, लेक्चर लाइव जो लेने वाला लेक्चर होता है। अब फर्ज करें कि कई बच्चे जॉब करते हैं, हमारे पास अक्सर जॉबियन है या शादीशुदा फीमेल्स हैं, वो घर का काम काज होता है 7 बजे अवेलेबल नहीं है, तो टेस्ट आप रात को कर लें, पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट होता है, जब मर्जी अटेम्प्ट कर लें। कोई क्वेश्चन नहीं आता है डिस्कशन ग्रुप में पुटअप कर दें कि सर ये मैंने रात के 11 बजे सॉल्व किया, डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, उधर क्वेश्चन पुटअप कर दें, स्टूडेंट कोई आंसर कर देगा, नहीं तो मैं आंसर कर दूंगा जब मैं अवेलेबल हूँ। इस तरह से जिस दिन भी वो टेस्ट होता है उस दिन मैं अवेलेबल रहता हूँ 7 से 10 बजे के दरमियान। तो लेक्चरर ज़ूलॉजी की भी तैयारी, बायोलॉजी की भी 70 to 80% तैयारी, और असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की भी तैयारी इसी के थ्रू हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स हमें तैयारी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा सेशन है बेटा वो 10 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, 10 सितंबर से। तो ये मेरा नंबर है 0342447091, इसके ऊपर आप लोग राब्ता करके तैयारी कर सकते हैं। ये 2 से 2.5 माह का सेशन की जो फी है, ओवरऑल जो फी होती है हमारे सेशन की वो 5000 होती है। तमाम सब्जेक्ट्स की हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करवा रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात,
और इवन इसके अलावा केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये सारे के सारे, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, इन सब सब्जेक्ट्स की तैयारी करवा रहे हैं लेक्चरर की। तो सारों के सेशन शुरू होने जा रहे हैं। एडी वाइल्ड लाइफ का सेशन है वो आप लोगों का बेटा स्टार्ट होने जा रहा है 10 तारीख से, 10 सितंबर से। अल्हम्दुलिल्लाह 50+ स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर हो भी चुके हैं। तो 70 to 80 स्टूडेंट्स की मैं सेशन है वो कंडक्ट करूंगा और इसमें एक ही सेशन कंडक्ट होना है, इसके बाद सेशन कोई भी कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट हमें ज्वाइन करना चाहते हैं एक कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन को, इसमें सारा मटीरियल, उनके टेस्ट, उनकी कीज, ईच एंड एवरीथिंग हम प्रोवाइड करेंगे और रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर होंगे। आप लोग जब मर्जी सुन सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको वो प्रोवाइड की जाएगी व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू। तो जो और इसकी फी है वो 5000 होगी। इसी नंबर पर ही जैज़ कैश और इजी पैसा मेरे नाम पर, मुबशिर अहमद के नाम पर बना हुआ है। जैज़ कैश और इजी पैसा करेंगे और अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे, साथ अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और सेशन लिख देंगे। एडी वाइल्ड लाइफ का सेशन है, क्योंकि डिफरेंट सेशन पैरेलल चल रहे होते हैं। तो आप बता देंगे कि असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की ये फी है, मेरा नाम ये है, मेरा नंबर ये, ग्रुप में ऐड करना है, तो आपको उसी वक्त ऐड कर दिया जाएगा। 10 तारीख से पहले पहले आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं। तरीकेकार आपको सारे का सारा बता दिया। पेपर एक्सपेक्टेड है 3 से 4 माह लग जाते हैं आफ्टर द क्लोजिंग डेट जो टेस्ट होता है। बीएड इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तरीकेकार मैंने बता दिया। बीएस या मास्टर्स और लास्ट डेट इसकी गुजर चुकी है अप्लाई करने की। अब तैयारी का मरहला है, आप लोगों ने डट के तैयारी करें। 8 सीटें, अब जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो 8 वही होंगे जो वाकई जिनको कुछ आता होगा, जिन्होंने वाकई एक पैटर्न के साथ तैयारी की होगी। और हमेशा इंफॉर्मेशन उस बंदे से लें जिसने टेस्ट पास किया हो। हमने वाइल्ड लाइफ के टेस्ट पास किए हैं, इस क्राइटेरिया के अंदर से, इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, इसलिए हमें आइडिया है। कितने सारे बच्चों को भी इस प्रोसेस से गुजारा है, हमें आइडिया है। कि भी उस बंदे से इंफॉर्मेशन ना लें जो कि इस प्रोसेस में से कभी गुजरा ही ना हो और खुद फेलियर का शिकार हो। अब फेसबुक के ऊपर मैंने देखा है कि लोग ना 200-200 में, 500-500 में जो बुक्स हम फ्री में कई बार सेंड कर रहे होते हैं, वही बुक्स बच्चों को सेंड करके 500-1000 रुपया लूट रहे होते हैं और उनको कुछ पता भी नहीं है कि इन बुक्स में है क्या चीज़ है और इसमें से तैयारी क्या करनी है। तो हमेशा एक राइट डायरेक्शन, राइट पाथ, राइट मेंटोर ये सिलेक्ट करना बड़ी ज़रूरी होता है अपनी सिलेक्शन के लिए। मैंने भी अपने सीनियर्स से गाइडलाइंस ली थी, प्रॉपर एक तरीके के साथ तैयारी की थी। सारी चीज़ें, ये जितनी बुक्स मैंने आप लोगों को बताई वो सारी की सारी पढ़ी, एक तरतीब के साथ तैयारी की। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सिलेक्ट हो गया, कामयाब हो गया, 17 ग्रेड के ऑफिसर बन गए और 6-7 साल से तैयारी करवा भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कितने स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट करवाए। तो आप लोग भी कल को 17 ग्रेड के ऑफिसर बन सकते हैं। और एक मौका अल्लाह ताला ने ये ज़ूलॉजी वालों को और दिया है। इवन लेक्चरर की सीटें हैं वो वक्तन फ़वक्तन आती रहती हैं, तो जब भी आएंगी ना ही ये सीटों का पता होता है कि कब आती हैं। इनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि साल में 1-2 बार आ जाती हैं, कभी बार 2-2 साल बाद आती हैं, कभी 3 साल बाद आती हैं। तो क्राइटेरिया कोई भी नहीं होता। तो जब गवर्नमेंट का दिल करता है वो दे देते हैं रिक्रूटमेंट की बेस पर, जितनी उन्होंने रिक्रूटमेंट करनी होती है। तो आप लोग अपनी तैयारी रखें, जब भी सीटें हैं तो आप लोग तैयार रहें, ताकि जो एक ह्यूज कंपटीशन है जब भी वो उस कंपटीशन में जाएं तो आप लोग सुरखरू हो सकें। हमने कंपटीशन को compete किया अच्छे तरीके से और अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट भी हुए, तो आप लोग भी कल को ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला की ज़ात है वो कामयाब करे। मैंने तरीकेकार आपको बता दिया कि हम पहले शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, उस शेड्यूल के मुताबिक हर एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट होता है, फिर उसकी टेस्ट की डिस्कशन होती है, उसके बाद उसकी की प्रोवाइड की जाती है और फिर किसी किस्म की कन्फ्यूजन होती है वो डिस्कशन ग्रुप में ली जाती है। रिकॉर्डेड फॉर्म में हर चीज़ होती है, लाइव क्लासेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी। और जो कोई कन्फ्यूजन होंगी वो ग्रुप के अंदर आप हर रोज वो पूछते रहेंगे। डिस्कशन ग्रुप की चैट है वो 24/7 वो ओपन होती है, तो हर तरह की हम गाइडलाइंस देते रहते हैं। बाकी लाइव जूम सेशन है वो 10 तारीख को ओरिएंटेशन सेशन दिया जाएगा और हर 10 से 15 दिन बाद ऑनलाइन आया करेंगे और जितनी भी कन्फ्यूजन होंगी बच्चों की वो दूर किया करेंगे। तो होप सो इस प्रोसेस में से एक बार नीयत से आप लोग पढ़ के गुजर गए तो इंशाल्लाह आप लोगों का लेक्चरर ज़ूलॉजी का, बायोलॉजी का या एडी वाइल्ड लाइफ का कोई भी टेस्ट है इंशाल्लाह वो ऐसा नहीं होगा कि जो कि आप लोग क्लियर ना कर सकें। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं और टेस्ट सेशन ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके 5000 इसकी फ़ी होल सेशन की फ़ी है, तो ज्वाइन करना हो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन हमारा 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद लेक्चर ज़ूलॉजी वगैरह के जो सेशन होंगे ये वाइल्ड लाइफ के लिए एक ही सेशन होता है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है कि 2-2, 3-3 सेशन कंडक्ट करवाया जाए। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो 10 तारीख से पहले पहले ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।